नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कील मुहांसों से मुक्ति के लिए एक उपचार प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। और ये प्रक्रिया मेरी आज से नहीं है, ये करीब 35-36 सालों से तब से मैं इसका उपयोग अपने रोगियों को, अपने मित्रों को करा रहा हूं, जब से मैं MBBS का स्टूडेंट था। और मेरे सहपाठियों को कील मुहांसों की समस्या काफ़ी रहती थी। वैसे भी जो कील मुहांसों की समस्या है पिछले 3-4 दशकों से ज़्यादा फैली है, जब से कि हमारे यहाँ शिक्षा का एजुकेशन का इफेक्ट आया है। तो आप इस चिकित्सा को सीख के आप खुद भी इसका लाभ ले सकते हैं और अपने मित्रों को, अपने रोगियों को करा सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो दादाजी थे, वो खुद आयुर्वेद के बड़े अच्छे विशेषज्ञ थे। आयुर्वेद के साथ शास्त्र, संस्कृत की उनको अच्छी जानकारी होती थी। वो ज्योतिष के भी अच्छे विद्वान थे, तो वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते थे। मेरे जो मित्र थे, उन्होंने पहले ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज से लिया, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज में एक से अच्छे जो स्किन स्पेशलिस्ट थे, अच्छे से अच्छी दवा दे सकते थे, अच्छे से अच्छे कंसल्ट कर सकते थे। लेकिन मेरे मित्रों को वहाँ कोई लाभ नहीं हुआ। मैं तो कभी जो कील मुहांसों से पीड़ित नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत सारे सहपाठी इससे पीड़ित रहते थे, जिसमें लड़कियां ही बहुत ज़्यादा संख्या में रहती थी। तो मैंने जब उनको कहा कि आपको यदि एलोपैथी मेडिसिन से लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि तब एलोपैथी में हमारे पास 2-3 चीज़ें होती थी, या तो एंटीबायोटिक्स होती थी, एंटीबायोटिक में अर्थोमाइसिन की क्रीम आती थी जिसे हम प्रयोग करते थे। बाद में हार्मोन्स बेस्ड कुछ मेडिसिन आने लगी, और फिर अब तो कई तरह की मेडिसिन है, क्योंकि अब तो उपचार पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी इससे मुक्ति नहीं मिल जाती है। तो कील मुहांसों से लेकर बहुत लोग परेशान हैं, और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि एलोपैथी में से उसका ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद पद्धति से भी जो इलाज कराते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं, या तो इसकी प्रक्रिया को लंबे समय तक जारी रखते हैं, या उसमें कई तरह की ऐसी दवाएं देते हैं जिसे कि आज आधुनिक बच्चा, आधुनिक युवा लेना नहीं चाहता। तो मैं आपको एक ऐसी चिकित्सा पद्धति बताऊंगा जिसे सहजता से आप कर सकते हैं, और ये परीक्षित है, क्योंकि मैंने इसको हजारों लोगों पर उपयोग कराया है, और उनमें से सैकड़ों लोगों को 1-2 महीने में ही सही लाभ भी मिला है। तो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे अनुभव में, मेरे जो इसका अनुसंधान है, उसमें हम कील मुहांसों के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं रखते कि कील मुहांसे होते क्यों हैं, क्योंकि ये किशोरावस्था की शुरुआत में होते हैं या जवानी की किशोरावस्था के मध्य में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका संबंध कुछ ना कुछ हार्मोन्स के साथ तो अवश्य है, क्योंकि हार्मोन बदलाव भी इसी उम्र में होते हैं। तो इस उम्र में हार्मोन बदलाव होते हैं। हार्मोन बदलाव पहले भी होते थे, लेकिन ये समस्या जो लड़के हैं उनकी तुलना में लड़कियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि पिछले 3-4 दशक से लड़कियों के जीवन में ही बदलाव आया है। उससे पहले तो स्त्रियां स्त्रोचित स्वभाव के साथ जीती थी। अभी क्योंकि को एजुकेशन का माहौल है, वो कुछ पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी सक्रिय हुई हैं, और आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, स्पोर्ट्स भी जा रही हैं, उनको कुछ स्वतंत्रता मिली है। तो इससे उनका जो उनको काफ़ी समय अपने जो विपरीत लिंगी हैं, अपने लड़कों के साथ व्यतीत करना पड़ता है। तो उनके शरीर में उनके साथ रहने से कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, जिससे कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण इस लड़कियों को जो कील मुहांसे से ज़्यादा परेशान रहना पड़ता है। तो यदि आप इससे मुक्ति चाहते हैं, तो मेरे पास इसकी प्रक्रिया है, आप उसको करके देख सकते हैं, और इस प्रक्रिया में आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। मैंने देखा है कि जो लोग गाय की सेवा में रहते हैं, गाय के सानिध्य में रहते हैं, गाय के साथ खेलते हैं, गाय के शरीर पर सहलाते हैं, उसके जो कनपटियों के पीछे मालिश करते हैं, या गाय के साथ आलिंगनबद्ध रहते हैं, क्योंकि गाय के छोटे बच्चे तो बहुत प्रिय होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, या बड़ी गाय भी सहजता से सभी को स्वीकार कर लेती है। तो यदि आप गाय के साथ में समय व्यतीत करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन असंतुलन है, हार्मोन जो उतार चढ़ाव है, वो ज़्यादा तीव्र गति से नहीं होता, वो समता बनी रहती है। आप मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं होते, और यदि मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे, आप मानसिक तनाव में सहजता से अपने को सुव्यवस्थित कर लेंगे, तो निश्चित रूप से कील मुहांसों की समस्या से आप बचे रहते हैं। अन्यथा कील मुहांसे आपको तनावग्रस्त कर देते हैं। लड़कियां इसलिए ज़्यादा परेशान रहती हैं कि कील मुहांसों से उनके मानसिक रूप से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो सोचती हैं कि जो उनके चेहरे
चेहरे पर दाग धब्बे पड़ रहे हैं, जो फिंसियाँ निकल रही हैं या फिंसियों में पीप पड़ रही है, पस आ रही है, या जो डार्कनेस आ रही है, चेहरे पर कील मुहांसों के कारण जो लाली वहाँ पैदा हो रही है या सूजन आ रही है, उसके कारण उनकी सुंदरता को एक कलंक सा लग रहा है, सुंदरता को एक दोष लग रहा है, इसलिए बहुत परेशान रहती हैं कि कील मुहांसे उनकी सुंदरता को बिगाड़ देंगे। ऐसे में कई लड़कियाँ तो अपना आपा खोल देती हैं, वो अपने इतनी परेशानी रहती हैं कि अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं। तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, मानसिक रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास संभव हो पाए तो गाय के सानिध्य में रह सकते हैं। वैसे गाय के जो मूत्र है उससे मुंह को धोने से भी आपको इससे राहत मिलती है, क्योंकि गाय के मूत्र में कई ऐसे गुण हैं जो आपको कई तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अन्यथा कि कई लोगों को इससे घृणा है तो आप इससे बचें। तो उनके लिए मेरे जो दादाजी थे, जो नुस्खा उन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे मित्रों को बताया, मेरे सहपाठियों को बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने जो मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं, क्योंकि मानसिक तनाव से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता। आप यदि फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो भी आपका पेट खराब रहता है, आपका जो पूरी तरह भोजन जो पचता नहीं है, तो आप उससे बचें। आप फास्ट फूड थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और पेट साफ रहे, पेट में कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसके लिए कुछ हल्की एलर्जी मेडिसिन ले सकते हैं। मेरे दादाजी तो कई तरह के काढ़े देते थे, तो काढ़ा तो आपके लिए सहज संभव नहीं है, लेकिन आप पेट साफ करने के लिए कुछ सहज उपचार कर सकते हैं, जिसमें आप रात्रि को 1 गिलास दूध में 10-12 जो काले मुनक्के होते हैं, काले मुनक्के बहुत उपयोगी हैं, खून साफ भी करते हैं, ताकत भी देते हैं, शरीर में खून की कमी भी नहीं देते और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो बहुत उपयोगी हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो रात्रि को जब आप खाना खा लें, रात्रि को सोने जाएं, तो उससे 15-20 मिनट पहले 10-12 मुनक्के 1 गिलास दूध में भिगो दें और फिर उनको आग पर रखकर 10-12 मिनट उबाल लें। जब वो ठंडा हो जाए तो मुनक्का खा लें, बीज फेंक दें, उसके ऊपर दूध पी लें, इससे पेट साफ हो जाएगा आपका। आप ये कर सकते हैं। यदि आप मुनक्का खाने में भी आपको थोड़ा परेशानी होती है, तो उसकी जगह आप गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं। गुलकंद के बारे में आप जानते भी होंगे, हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं जानते हों। तो गुलकंद का प्रयोग हम बहुत पहले करते थे, गर्मी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग होता है और भी 2-4 चीज़ें होता है, तो आप गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं। तो रात्रि को सोने से पहले 20-25 ग्राम गुलकंद 1 गिलास दूध के साथ ले लें, इससे आपका पेट साफ हो सकता है। तीसरी, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो आप 1 गिलास दूध में अरंडी का तेल प्रयोग कर सकते हैं। अरंडी का 1-2 चम्मच प्रयोग 1 गिलास दूध में अच्छे से फेंट के पी सकते हैं, इससे भी आपका पेट साफ हो जाता है। तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो पंचसकार पाउडर ले सकते हैं 1 चम्मच, वो भी अच्छा है। त्रिफला पाउडर ले सकते हैं, वो भी आपके अच्छा है। तो ये आप प्रयोग करें, पेट साफ रखें। पेट साफ होने से आपकी जो कील मुहांसों की समस्या का आधा समाधान हो जाता है। आधी जो समस्या है, उसकी जो लालिमा है, उनके निकलने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इससे पेट का डाइजेशन भी अच्छा रहता है, तो ये भी अच्छा है। दूसरा, आप इसके साथ में एक प्रयोग और कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक पाउडर तैयार कर सकते हैं, जिस पाउडर के लिए 5-6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें एक है पठानी लोध। पठानी लोध आराम से किसी पंसारी के पास मिल जाती है। दूसरी मजिस्ट्री है, मजिस्टा भी बोलते हैं, मजिस्ट्री बोलते हैं, वो उसका पाउडर ले सकते हैं या पाउडर तैयार कर सकते हैं। तीसरा कूट है। चौथा, जो बड वृक्ष है, उसकी जो जटासी होती है, उसको ले सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल चंदन का ले सकते हैं। और 6वीं अंतिम चीज़ है माल कंगनी के बीज। तो ये 6 चीज़ें आप ले लीजिए, इनका महीन पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को 6 को समान मात्रा में लेकर मिक्स करके किसी बर्तन में रख लीजिए। और जब आपको रात्रि सोना हो, उससे पहले उसमें से 2-3 चम्मच इन 6 जड़ी बूटियाँ, इनका पाउडर लेके आप गाय के कच्चे दूध पे भिगो सकते हैं। कच्चा दूध कितना हो जो आप सोच सकते हैं, जो सुविधा अनुसार आप 4 चम्मच, 5 चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी ज़रूरत है उतना ले सकते हैं। और उसको 2-3 घंटे भिगो रहने दें। जब उसकी पेस्ट सी बन जाए, तो उस पेस्ट को आपने अपने चेहरे पर लगाना है। ये 1 से 1.5 घंटे में सूख जाता है। जब सूख जाए
उसके बाद आप मुंह साफ कर लें। मुंह साफ करने के लिए ताज़ा पानी ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो 6 जड़ी बूटियाँ सहजता से हर जगह मिल जाती हैं। मैं पहले अमृतसर में रहता था, अमृतसर में जड़ी बूटी का बड़ा अच्छा काम था, तो वहाँ सहजता से सब कुछ मिल जाता था। तो आप भी प्रयास करेंगे तो आपके आसपास किसी ना किसी पंसारी के पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपको पेस्ट लगा के अपने मुंह को साफ करना है। इससे आपका कील मुहासे की समस्या लगभग 1 महीने में आधी से ज़्यादा दूर हो जाएगी। और निरंतर इसका प्रयोग करना है, 2-3 महीने तक प्रयोग भी कर सकते हैं, और उसके बाद अंतराल से, कुछ दिनों के अंतराल से इस पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको स्थायी रूप से आपने जो कील मुहासों की समस्या उससे निजात मिल जाती है। दूसरा, आप यदि चाहें आप सुविधा रहे तो आप इसके साथ में दिन में 2 बार 1 से 2 टैबलेट आप कांचनार गुग्गल की ले सकते हैं, और उसके साथ में आरोग्य वर्धिनी बटी की गोली 1-2 ले सकते हैं। इन दोनों को मिला के आप शहद के साथ चाट सकते हैं, उसके ऊपर पानी ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है कि कांचनार गुग्गल में ऐसे गुण हैं कि वो जो फोड़े फुंसियाँ हैं उनकी सूजन को दूर करती है, इन्फेक्शन मिटाती है, लालिमा दूर करती है। तो इन्फेक्शन के लिए या किसी तरह घाव के लिए, किसी तरह गांठ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भोजन करने के बाद एक चीज़ और भी कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के 2 लिक्विड आते हैं, जैसे एक आता है सारदारस सब करके, उसको ले सकते हैं। एक मजिस्टारिस्ट आता है, उसको ले सकते हैं। दोनों की 1 से 2 चम्मच, 2-2 चम्मच लेंगे तो बहुत रहेगा। दोनों के 2-2 चम्मच लेके उससे आधा कप पानी भिगो लें, और जब भी दिन में 2 बार खाना खाएं उसके बाद ये सारसादब और मजिस्टारिस्ट का सेवन कर सकते हैं। ये उसके लिए बहुत उपयोगी है। आप इनमें से जितना भी कर सकें, ज़रूरी नहीं सभी करना है, क्योंकि कील मुहासों की समस्या सभी की अलग अलग रहती है। किसी को कुछ दाने आते हैं, किसी को चेहरा भर जाता है, किसी का चेहरा पका रहता है, किसी के जो फिंसियाँ हैं, जो दाग निकलते हैं, उनमें पस पड़ जाती है, किसी का चेहरा लाल सूजन से भरा रहता है, लाल स्पॉट रहते हैं। तो ये सबकी समस्या है। यदि जटिल समस्या है तो सारा करें, यदि आपको सहज समस्या है तो उनमें से 1-2 समस्याएं उनको ले सकते हैं। और बहुतों की समस्या मैंने देखी है, सिर्फ गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करने से, गाय के साथ खेलने से, गाय को सहलाने भर से ही जो कील मुहासों की समस्या से निजात मिल जाती है। यदि उससे ना मिले तो आप कभी कभी गाय के मूत्र से अपने मुंह को धो सकते हैं, इससे मिल जाती है। यदि इन दोनों से ना मिले तो आप जो दूसरी चीज़ें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप पेट साफ करने की जो मैंने बताया प्रक्रिया, उसको भी अपना सकते हैं। इन सब के प्रयोग से निश्चित ही अधिकांश कील मुहासे के जो रोगी होते हैं उनको कील मुहासों की समस्या से निजात मिल जाती है। और ये मेरे आज का नहीं, मेरा ये 35-36 साल का अनुभव है। मैंने सैकड़ों लोगों को कराया, आज भी मैं कराता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं एलोपैथी से ज़्यादा भरोसा मैं आयुर्वेद पे करता हूँ, मैं नेचुरल पे करता हूँ, मैं गाय के ऊपर करता हूँ। गाय में अद्भुत गुण हैं। गाय के सानिध्य में रहने से हमारा मानसिक जो है तनाव है वो दूर हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर कई तरह के जो हार्मोन बदलाव हैं वो दूर हो जाते हैं। मैंने देखा है जिन स्त्रियों की मासिक स्राव में अनियमितता रहती है, मासिक धर्म समय पर नहीं आता, ज़्यादा आता है, कम आता है, वो मात्र गाय की सेवा करें, गाय के सानिध्य में कुछ व्यतीत करें तो 2-3 महीने के बाद उनका मासिक चक्र समान हो जाता है। क्योंकि इस गाय के सानिध्य में रहने से उनके शरीर में जो हार्मोन उथल पुथल की समस्या वो दूर हो जाती है। जो लोग परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, मानसिक तनाव से रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसे लोग भी गाय के सानिध्य में जाकर उस अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो गाय में बहुत अद्भुत गुण हैं। गाय के पंचगम में तो एक से एक अद्भुत गुण हैं। इनके औषधि गुणों के बारे में बात करें या दूसरे गुणों के बारे में बात करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप ये प्रयोग करके देखें। और यदि आपने पेस्ट बनाने के लिए किसी दूसरे दूध का प्रयोग नहीं करना, इसके लिए गाय का दूध सर्वोत्तम है। गाय में भी देसी गाय हो हमारी तो बहुत उत्तम है, उसका कच्चा दूध लेना है, अन्यथा अपने भैंस का दूध प्रयोग करना है। लेकिन डेयरी का दूध नहीं, थैली का दूध नहीं, क्योंकि थैली के दूध में दूध होता ही नहीं है, उसमें क्या कुछ होता है मालूम नहीं।
वैसे गाय भैंस का जो फैट है 3 या 4% के आसपास रहता है, लेकिन तो थैली में तो 8% फैट का दूध भी आता है। आप बताइए 8% फैट का कहाँ से आ जाएगा? तो मैं उस दूध नहीं मानता। आपने दूध प्रयोग करना है तो गाय का ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं, बकरी का मिल जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन थैली का नहीं। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपको निश्चित ही अपनी कील मांसों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको अच्छी मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद मित्रों।